मलयज शिथिलं सस्य श्यामलं मातरं वन्दे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा कि कैनॉट प्लेस मुझसे कुछ दिन छूट गया, लेकिन यकीन मानिए कि बिल्कुल कैनॉट प्लेस की तरह ही आज यहां पे सूरत में मुझे मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि यहीं से सत्ता की कुंजी, सत्ता की कुंजी सुनाई नहीं पड़ा, सत्ता की कुंजी। गजब है, आप तो शुरू होने से पहले ही ऐंठने लगे, क्या बात है। कितना इंच है ये सीना? हाँ जी, 56 इंच है, बहुत अच्छी बात है। सूरत का कोई जवाब नहीं, सबसे ज्यादा सीटें यहां से। और कहते हैं कि अगर चुनाव फंसता है तो सूरत फंसा देता है, और निकालता है तो सूरत निकाल देता है। बहरहाल आज उसी सूरत पे मैं मौजूद हूं। तमाम सारे लोग जो आज मैं यहां पे मौजूद हूं उनसे परिचय करा देता हूं, जो हमारे मेहमान हैं। बीजेपी से जगदीश भाई पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश भाई। कांग्रेस से किरण रायका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर जर्नलिस्ट नरेश वारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका जनाब? मुस्तफा। मुस्तफा, मुस्तफा क्या उम्र है आपकी? 19 साल। तो वोट तो आपका है, क्या बात है। तो मुस्तफा, तो आपने तो कांग्रेस को धारण कर रखा है, तो क्या होगा चुनाव में इस बार? इस बार कांग्रेस आएगी। इस बार कांग्रेस आएगी। इधर आओ, तो यहाँ आइए, आगे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्तफा भाई आपने क्या कहा, इस बार क्या होगा? कांग्रेस आएगा। और क्या नाम है आपका? गणेश भाई। गणेश भाई, तो यही रहते हैं सूरत में? बिहार से हूँ मैं, झाझा से। हाँ वो तो मैं समझ गया था। साड़ियों लेके जा रहे हो या कहाँ लेके जा रहे थे? ये मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करने। तो क्या काम करते हैं साड़ियों के उसमें? सेल्समैन हूँ मैं। सेल्समैन है, अरे तो बहुत सारे लोगों को बेचते भी हैं और उनसे सुनते भी हैं। इधर आओ, अंदर आओ। है क्या कितनी साड़ियां हैं इसके अंदर? इसमें सैंपल है 15 एक है। 15 एक हैं, सैंपल लेके जा रहे हैं। बिक गया तो बिक गया, माल बाबूजी का खुश हो जाएंगे। बहरहाल कोई बात नहीं। इस बार क्या गुजरात में होने जा रहा है? इसमें बीजेपी आएगी। इस बार क्या होगा? बीजेपी आएगी। क्या नाम बताया आपने अपना? गणेश भाई। गणेश भाई कहते हैं इस बार बीजेपी आएगी। मुस्तफा भाई कहते हैं नहीं, इस बार क्या आएगा? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा। बड़ी जबरदस्त टक्कर है। भाई साहब आप खड़े हुई हैं, क्या नाम है आपका? सुरेश मंडोरा। सुरेश मंडोरा जी, क्या काम करते हैं आप? साड़ी का धंधा है। साड़ी का धंधा, तो यही दुकान है आपकी? यहीं दिया होगा, यहीं पे? मिलेनियम मार्केट में। मिलेनियम मार्केट में साड़ी का काम करते। कितना पुराना काम है आपका? 18-20 साल। 18-20 साल। सबसे महंगी साड़ी कितने की हो सकती है साहब? वो तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे यहाँ 3000 तक की है। 3000 रुपए की। तो 3000 रुपए की जब अगर यहाँ पे है थोक हुई, तो वो दिल्ली जाते जाते 6000-7000 की तो हो ही जाती होगी। हाँ, 12-13 हजार हो जाती है। 12-13। अब आप अंदाजा लगाओ दिल्ली वालों के बारे में। 3000 की चीज बाबूजी, 3000 की चीज, और जाते जाते वो 13000 की हो जाती है। गजब है दिल्ली भी। तो बाबूजी मुझे क्या लेना देना, लेकिन वैसे साड़ी मुझे भी जरूरत होती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? हर बार चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव नहीं मुद्दों पे होने चाहिए, जातिवाद पे नहीं होने चाहिए। पूरे गुजरात में 2 ही मुद्दे हैं, बेरोजगार और महंगाई भत्ता। जब तक बेरोजगार और महंगाई भत्ता नहीं खत्म होगा, पब्लिक में त्राही है। चुनाव जातिवाद पे नहीं होने चाहिए और सांप्रदायिकता पे नहीं होना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी फैली हुई है,
और रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप जातिवाद की बात ना करते हुए पूरे भारत में रोजगार बढ़ावे और बेरोजगारी मिटावे। जय हिंद। जब तक मैं ना कहूं बैठिएगा नहीं। क्या पता चला टिकट ही मिल जाए आपको। मुझे एक बात बताइए, सवाल का जवाब नहीं मिला, व्यापारी बिल्कुल सीधा जवाब देता है, तो कौन आवोगे? मैं व्यापारी हूं, हाँ। लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद जीएसटी लगा, व्यापार का सत्यानाश हो अरे गया है। तू इधर उधर की बात ना कर, मुझे ये बता कि कौन आ रहा है। मेरी बात सुनो, इधर उधर की बात क्यों करते हैं? जब बीजेपी वालों से पूछते हैं कि रोजगार कब दोगे तो राम की बात करते हैं। मैं तो कहूं राम का मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन रोजगार की जगह रोजगार मिलना चाहिए। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो अपन क्या करेंगे? और कांग्रेस वाले और कांग्रेस वाले सब एक ही कट्टे बट्टे के चट्टे हैं। भैया जी आसानी से नहीं, वो हांडी में मुस्तफा, मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूं, लखनऊ का रहने वाला हूं, तो बिरयानी से एक ही चावल निकाला जाता है और पता चल जाती है कि बिरयानी पकी है या कच्ची है, पुलाव पका या कच्चा, तो तीसरी वही बची बस। तो कौन ओनली अगर गुजरात में युवाओं को रोजगार चाहिए और बेरोजगारी खत्म करनी है, अभी जो सिचुएशन है गुजरात का, इसके लिए कांग्रेस को लाना चाहिए। गजब कंफ्यूजन फैलाते हैं आप। कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा कि कौन? बोले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। मैंने कहा किसको लाना चाहिए? बोले कांग्रेस को लाना चाहिए। जनाब, उन्होंने तमाम बातें कही कि सांप्रदायिक बांट देते हैं चुनाव। देखिए, रोजगार के बारे में उसने बताया, लेकिन ये सूरत, ये गुजरात वो है कि बाहर से कई प्रांतों के लोग यहाँ आए और हम लोग ने अपनाए हैं, उनको रोजगार दिया है। घर से जब यहाँ आने के लिए टिकट लेते हैं, उससे पहले रोजगार तैयार होता है और इसीलिए ये रोजगार वाला शहर है और इतने सारे लोगों को रोजगार दिया है। तो रोजगार की बात है तो सूरत में शायद कोई ऐसा नहीं है जो बाहर से आकर रोजगार ना पाए। पहले रोजगार मिलता है, बाद में यहाँ आते हैं। तो इसके बाद ही है। कहाँ है रोजगार, बताइए तो सही। हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा इंडिया में सूरत है और यहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं है। और ये जीएसटी की बात कर रहे हैं, यही मार्केट है जहाँ पे 40 दिन तक ये मार्केट बंद रहा था, वो भी गब्बर सिंह टैक्स के लिए। ये लोग जो जीएसटी बोलते हैं वो जीएसटी नहीं है, गब्बर सिंह टैक्स है, क्योंकि यही मार्केट में ये व्यापारी लोग आंदोलन कर रहे थे और ये भाजपा की पुलिस ने यहाँ पे व्यापारियों के दौड़ा पाजी ये पुराना जख्म है, सूरत का पुराना जख्म है जो कांग्रेस ने याद दिला दिया। मैं अभी जहां से शो करके आ रहा हूं, यानी वापी से, मैंने किसी को बुलाया और खड़ा किया। मैंने पूछा, बताओ भाई, जीएस साड़ी का काम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ, तो बोला पहले मैं चोरी करता था लेकिन अब मैं ईमानदार हो गया। और मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, अपने को ही आप कह रहे हैं चोरी करता? बोला हाँ, मोदी जी ने मुझे ईमानदार बना दिया। किरण भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आपने वो आंदोलन शुरू किया था तब आपके पास कौन कौन थे? हार्दिक पटेल आजकल कहां हैं? वो तो ईडी और सीडी कहने लगे ईडी और सीडी। मैं आऊंगा, एक एक करके आऊंगा जी। डर का माहौल दिखा दिया है और यहाँ पे तो ऐसा माहौल है सूरत में। पिछले महीने मोदी जी यहाँ पे सूरत में आए थे, उनको काला वाउटा जो दिखाया था ना, वो हमारे 4 कार्यकर्ता पे पासा के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और सूरत गुजरात की अलग अलग जेलों में 40 दिन के लिए बंद कर दिया। यहाँ पे लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। अभी किसी को भी काला झंडा आप दिखाओ तो उस पे पासा कैसे लग सकता है, ये दिखाओ। कहते हैं कि हाँ मैं आया। हाँ जी बताइए क्या हुआ? सर, ये वो बंदा बोल रहा है कांग्रेस आएगी हाँ। और दूसरा बोल रहा है बीजेपी आएगी। वोट बीजेपी को दे रहे हैं
लेकिन उनको पता होना चाहिए बीजेपी मोस्ट ऑफ कांग्रेस ही आ गया। अगर आप बीजेपी को जिता रहे हो तो कांग्रेस को ही जिता रहे हो। जैसे आपने बोला हार्दिक पटेल, वो भी अब कांग्रेस ही था, बीजेपी में आ गया, तो इंडायरेक्टली आप जीता तो कांग्रेस ही को ही रहे हो। बीजेपी के एमएलए लेके गए हैं ना, बीजेपी कांग्रेस के बदौलत तो चुनाव लड़ रही है। क्या बात है जनाब। जी, जो जीएसटी लगाया ना, वो चोर सब भाग गए, ईमानदार व्यापार कर रहे हैं। चोरों के लिए लगा था जीएसटी जो था ना, आज हम टैक्स पे कर रहे हैं सरकार। जी, कौन कौन लोग भाग गए? जो चोर थे, जीएसटी चोर थे, हाँ। वो भाग गए, और ईमानदार है वो अपनी ईमानदारी से धंधा कर। ये जो जीएसटी का बोल रहे हैं, हाँ। अभी जो मैं पेशे से वकील हूँ, हाँ। और इसमें जो तो आप ऐलान कर रहे हैं कि जब आप आएंगे तो जीएसटी खत्म कर देंगे? नहीं, जीएसटी खत्म नहीं करेंगे हम, जीएसटी लाएंगे। ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं लाएंगे हम, कोई और लाएंगे? गब्बर सिंह टैक्स नहीं, जीएसटी लाएंगे हम, जीएसटी। ये जीएसटी नहीं लाएंगे, ये जीएसटी लाएंगे, गब्बर सिंह टैक्स नहीं लाएंगे। जी जनाब। ये लोग बोलते हैं चोर भाग गए। अभी 9 महीने पहले यहाँ के होम मिनिस्टर ने सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ विद इन 1 डे खाली कर दिया। बोला करप्शन हो रहा है, चोरी की फरियादें नहीं सुनी जाती है, और अब बोलते हैं चोर भाग गए। कहाँ भाग गए? तो उन्होंने कहा कि भाई जहां जहां गड़बड़ हो रहा है वो साफ कर दिया मैंने, जो गड़बड़ था वो साफ कर दिया। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन के, अब तक कोई कंप्लेन सुनी नहीं जाती है। सुनी नहीं जाती? नहीं सुनी जाती। अच्छा जनाब, बिल्कुल। क्या नाम हो गया आपका? गौरांग पटेल। गौरांग पटेल जी। जनाब, बेरोजगारी का दर तो इस तरह गुजरात में है कि 1500 तलाटी की भर्तियां करनी होती है, निम्न स्तर पे होती है, वहां पे 50 लाख आवेदन किए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेरोजगारी है। और उसमें भी जब तक पेपर नहीं आता उससे पहले तो पेपर फूट जाता है। तहसीलदार की बात कर रहे हैं। जी जनाब, यू विल रिस्पॉन्ड। देखिए, बेरोजगारी की बात बार बार कहते हैं। मैं यहाँ जितने लोग खड़े सबको मैं पूछूंगा कि आप में से बेरोजगार कौन है। पहली बात यह है कि बेरोजगारी वो जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर वहां रजिस्टर करते हैं, उनके पास रोजगारी होती है, रोजगारी तो होती है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए वो फिर भी वहां नाम दर्ज कराए रखते हैं, और इसके बावजूद भी वो नाम चालू रहता है। आपने कहा कि जो बेरोजगार हैं वो अपने हाथ उठाएं। हाँ, तो कौन भाई बेरोजगार है? कांग्रेस वाले बेरोजगार है, बाकी सब रोजगार है। हाँ जी। खाली कांग्रेस वाले बेरोजगार है, बाकी सब रोजगार है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। इनका कहना है नहीं, लगता आप सहमत नहीं है। खड़े होइए साहब, आप लगता सहमत नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? अनूप राजपूत। अनूप राजपूत। अनूप साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव अयोध्या है, लेकिन जन्म यहीं का है। हाय अयोध्या से हैं, अयोध्या नरेश हैं ये। जी, तो जनाब क्या कहते हैं आप? जगदीश भाई हमारे शहर के प्रथम नागरिक रह चुके हैं। हाँ, मेयर रह चुके हैं। हाँ, जो ये महंगाई की बात कर रहे थे, या तो ये आज झूठ बोल रहे थे, या ये 2014 के पहले झूठ बोल रहे थे। जब 70 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था तो ये किराए की साइकिल लेके रोडों पे घुमा करते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। जब 410 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता था तो हमारे देश के एक माननीय मंत्री जी हैं, वो गैस का सिलेंडर धुलवा के उसको पॉलिश वॉलिश करा के कंधे पे लेके घुमा करती थी। आज डीजल और पेट्रोल 100 के पार है, ये बोल रहे हैं देश विकास कर रहा है। जनाब पटेल साहब बताइए, तब आप साइकिल पे घूमते थे और आज आप बता रहे हैं कि महंगाई नहीं है, प्रगति कर रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन जो हो रहा था उसकी वजह से जो अर्थतंत्र पर जो दीमक लग रही थी उसके ऊपर मोदी जी ने ब्रेक लगाए गए। इनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था मैं रुपया बेचता हूं, उसमें से केवल 15 पैसा वहां पहुंचता है, 85 पैसे का जो भ्रष्टाचार होता था उसके ऊपर ब्रेक लगाने का मोदी जी ने। मैं यही कहना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। गुजरात के अंदर पिछले 5 सालों में 32 से ज्यादा बार जो जॉब लगती है उसके पेपर फूट जाते हैं, लेकिन कोई बाहर न्यूज आती नहीं है। लाखों करोड़ों का ये पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन बात बाहर आती नहीं है।
और बेरोजगारी की बात करते हैं, बोलते हैं रोजगार है। तो ये जो पेपर फूट रहा है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, आखिर हताश हो जाते हैं। अगर नौकरियां नहीं है तो लोग हड़ताल और लोग जितने भी लोग हैं आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान राइट, हाँ जी, पेपर लीक तो राजस्थान के होते, भूल से गुजरात का बोल दिया। परीक्षा से पहले लीक हो जाता है। हाँ, हर साल लीक होता है। अरे देखो वो सब मत कहो यार, चुनाव में सब बोला जाता है, लेकिन तुम हो होशियार आदमी, तुम्हें जो करना तुम वही करना, ठीक है? बोला जाता है ऐसा ना। एक कमेंट सीनियर जर्नलिस्ट से इलेक्शंस के। कौन से बारे में आपको पूछे? इलेक्शन, सूरत के बारे में। देश पूरे इलेक्शन, गुजरात ओके, के इलेक्शन ओके। की एनालिसिस। यहाँ जब भी ये चर्चा हुई कि बेरोजगारी नहीं है, सही बात यही कि जो शिक्षित लोग हैं उनकी बेरोजगारी है। और रोजगारी की बात करें तो सूरत तो रोजगार का केंद्र है। सालों पहले यहाँ एक राजकुमार करके मिल थी, उन्होंने एक सूत्र दिया था, नौकरी छोड़ो व्यापार करो। तभी से सभी लोग व्यापार कर रहे हैं। और जैसे डायमंड उद्योग ने सूरत को सौराष्ट्र दिया, तो कपड़ा उद्योग ने सूरत को भारत दिया है। भारत से सभी लोग यहाँ आते हैं और भारत की जो भूमि है उसको मिनी भारत भी बोलते हैं। इलेक्शन के बारे में बोले तो भारत सूरत में 90 से पूरी बीजेपी छाई हुई है। एक बार जो पूर्व की सीट थी वो कांग्रेस के पाले में गई, बाकी यहाँ बीजेपी ही है। इस बार पहली बार तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव में है। चुनाव में यहाँ मजबूत उनका दावा इसलिए है कि पिछली जो स्थानीय इकाई का चुनाव था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वहाँ 27 सीटें मुझे मिली, तो उसी के उनको आशा है कि यहाँ सूरत में उनको सीटें मिलेगी। लेकिन उनका भी एक अलग एनालिसिस है, जो जहाँ सीटें मिली वो एक पाटीदार इलाके का एक तबका था, उनको वहाँ पे उनको बेनिफिट मिला। इस बार भी जो वहाँ सीटें हैं वहाँ से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया जो प्रमुख है गोपाल इटालिया जी, वो वहाँ यहाँ कतारगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो पाटीदार आंदोलन की वजह से कांग्रेस मजबूत रही, गुजरात में इनको 77 सीटें मिली, तो वो पाटीदार आंदोलन जिसने चलाया वो पास यानी कि पाटीदार अनामत आंदोलन की जो कन्वीनर है वो भी सूरत से चुनाव लड़ रहे, अल्पेश कथीरिया, वो भी पाटीदार है। तो पाटीदार इलाके में यहाँ त्रिपांख्या जंग जिसको बोलते हैं, त्रिकोणीय जंग की वो स्थिति है सूरत में। मुझे तो लगता है कि शायद जो अरविंद केजरीवाल दावा करते थे, लेकिन यहाँ उनको शायद सफलता भी मिलती है। लेकिन सूरत को अगर पिछले चुनाव देखे तो पाटीदार इलाके में जैसे बीजेपी का कमल खिला था, वो लोग शायद आशावादी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से कुछ न कुछ एक चौंकाने वाला भी परिणाम आ सकता है। चौंकाने वाला नहीं आएगा है? अब न आ जाइए। मैं पूछता सबसे हूं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, लेकिन जनता तो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। क्या नाम है आपका साहब? रंगनाथ सारड़ा, डायरेक्टर फोस्टा। ये आप जो मार्केट देख रहे हैं, ऐसे 200 मार्केट है, 70,000 दुकानदार है। 200 मार्केट में 70,000 दुकानदार है, 12 लाख लोगों को रोजगार मिलता है ये कपड़े से। और 11 साल से मैं यहाँ पे हूँ और मैं ये बोलता हूँ कोई चमत्कार नहीं है। ये आम आदमी की जो बात कर रहे हैं ये केवल सोशल मीडिया पे हल्ला है। हकीकत में ये बीजेपी का गढ़ है, ये सूरत सिटी है, इसमें बीजेपी आएगी। हाँ, हमारी समस्याएं कई होती है, हमारे को कई समस्याएं आती है, लेकिन हमारे नुमाइंदे, अभी आपको बात करें, कुछ दिन पहले हमको वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण जी के सामने बैठाया, जीएसटी से रिलेटेड हमारी समस्या थी, वो आज भी पोस्टपोन्डेड है। ठीक है, ये चुनाव होने के बाद सरकार से हमारी 1-2 मांगे हैं, वो चुनाव होने के बाद हम उससे मांग को है वो रखेंगे। चुनाव से पहले नहीं, पहले चुनाव? बिल्कुल नहीं, पहले चुनाव बाद में हमारा। कितने भोले हैं सूरत वाले भाई। मनोहर वैष्णव। मनोहर वैष्णव जी, आप भी किसी साड़ी कपड़े? हाँ, क्या काम? कपड़े का काम है। कपड़े का काम है जी जनाब। कितने सालों यहीं रहने वाले? हाँ, 15 साल से। 15 साल। उससे पहले कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से आए। राजस्थान के बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जी। अच्छा है जी, मिनी राजस्थान। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप जनाब बताइए क्या सवाल? सर, जो कांग्रेस वाले अभी जब से देख रहे हैं, बोल रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। हम जब यहाँ से राजस्थान जाते हैं गाड़ी लेके, श्यामलाजी बॉर्डर और रतनपुर बॉर्डर सिर्फ 1 किलोमीटर का गैप है और दोनों में पेट्रोल और डीजल का 10 रुपए का फर्क है। गुजरात में 10 रुपए सस्ता है। और
अब आप आ गए यहाँ पे, ये जो जगह है इसे कहते हैं पैनल। अब आप हो गए पैनल के हिस्सा। अब आप बताइए सवाल। सर श्यामला जी और रतन बॉर्डर में 1 किलोमीटर का गैप है। श्यामला जी हो गया राजस्थान, नहीं, श्यामला जी है गुजरात में और रतन जी हो गया रतनपुर बॉर्डर है राजस्थान में। हाँ, ठीक है ना, 1 किलोमीटर का गैप है। डीजल अपने गुजरात से राजस्थान में 10 रुपए महंगा, पेट्रोल अपने गुजरात से राजस्थान में 10 रुपए महंगा। कौन सा आप बोल रहे हैं महंगाई 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 का? आप बताइए ना, आपके गुजरात राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्यों महंगा फिर? गजब है भाई, क्या बोला आपने? राजस्थान में यहां से 10 रुपए महंगा है पेट्रोल और डीजल। दूसरा ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक। आज आप राजस्थान के रोज के पेपर उठा के देखिए, रोज वहां पर पेपर लीक हो रहे हैं। गुजरात में एक पेपर में बता दिए, मैं 2 दिन पहले के पेपर में देखिए वहां पर पेपर लीक का है। और भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ के, क्या नाम बताया मनोहर जी आपने? मनोहर वैष्णव। अरे मनोहर जी गुस्सा नहीं होते, नाराज नहीं होते थोड़ा सा। वहां भी एक सरकार है, यहाँ भी एक सरकार है, नाराज ना होइए। सपोर्टर आप हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन नाराज नहीं हुआ जाता। हाँ, अब आप जवाब दीजिए। पेपर लीक का बोला, यहाँ पे 38 पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार जी ने एक भी आरोपियों को बरी नहीं किया। जो भी आरोपी है उसको जेल के बोले लीक तो हुआ, बोले लीक तो हुआ, बोले लीक तो हुआ, लेकिन सबके सब जेल के अंदर हैं। हाँ बोलिए। आज देश सुरक्षित है। इधर आओ, अंदर आओ। गजब टेप है तुम्हारे पास। अरे तो भाई, क्या इससे पहले सुरक्षित नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था सुरक्षित। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, तब हिंदुस्तान का झंडा लेके मेरे विद्यार्थी मित्र वहां से निकले। तब हमें पता चला, हमें देश का असली मकसद, अक्षय मुद्दा हमें पता चला वहां पे। जब देश की ताकत हमें पता चली, देश क्या है, जब देश ये है। देश ये है। हाँ, चाइना ने कितने किलोमीटर इंडिया में घुस गया है, उनको बताओ तो। अच्छा, ये भी बड़ा गजब है, बड़ी गजब चीज है। जैसे उन्होंने कहा कि ये किया, ये देश है, तो इन्होंने कहा कि अच्छा वो बताओ, पहले चाइना वाला बताओ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि चाय आप पिएंगे, बोले ना ना चाय नहीं पिएंगे, पहले ये बताओ कि दूध कहां से आया, भैंस का है कि गाय का है। अरे मेरे भाई, जो सवाल है वो सवाल का जवाब नहीं है। बहरहाल मैंने कहा ये चुनाव है, तय आपने कर लिया है कि आपको क्या करना है। वक्त एक छोटे से मातरम वंदे मातरम वंदे पीएम को धमकी मामले में वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। धमकी भरे मैसेज की जांच शुरू। सूत्रों के हवाले से खबर, भारत के मोबाइल नंबर से आया है मैसेज। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड बढ़ी। कोर्ट ने 4 दिन के लिए बढ़ाई पुलिस रिमांड। आज कोर्ट ने मामले में स्पेशल सुनवाई की। साकेत कोर्ट में आरोपी आफ्ताब ने कबूल किया जुर्म। कोर्ट ने बताया कि उसने जो कुछ भी किया गुस्से में किया। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का आज हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। एफएसएल की टीम ने किया संपर्क। एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी शुरू। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की खारिज। कहा, मामले को सीबीआई को सौंपने की कोई वजह अभी तक नहीं सामने आ रही है। एक जनहित याचिका पर कोर्ट का फैसला। टीवी एक्टर इमरान नसीर खान का बड़ा बयान। करीब 2 साल पहले श्रद्धा ने आफ्ताब के ड्रग्स से एडिक्ट होने की बात बताई थी। नसीर के मुताबिक श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब ड्रग्स लेता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन। लश्कर तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। जम्मू के अरनिया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ जवानों की फायरिंग में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
आगरा में ई रिक्शा चलाने वाले दो लोगों के बीच मारपीट। एक ई रिक्शा ड्राइवर की पत्नी ने एक आम आदमी पर डंडे से हमला किया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गांव वालों के प्रदर्शन के दौरान बवाल। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की। महाराष्ट्र के पुणे में बदमाशों का व्यापारी पर हमला। दुकान में भी तोड़फोड़ की। पुलिस कर रही है जांच। बदमाश कर रहे थे अवैध वसूली की मांग। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अतिक्रमण पर कार्रवाई। प्रशासन ने भूमाफिया के कब्जे से 28 बीघा जमीन कराई मुक्त। अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिन दहाड़े एक आदमी की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में लड़की से मिलने आने पर लड़के को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। आरोपी के दोस्तों के पास से पिस्टल बरामद। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। बिहार के कैमूर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। मारपीट और फायरिंग में 5 लोग जख्मी, गंभीर रूप से घायल एक आदमी को रेफर किया गया वाराणसी। लखनऊ के इंदिरा नगर में बदमाशों ने एक फर्नीचर कारोबारी को मारी गोली। कारोबारी को लगे 3 गोलियां। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के वैशाली में वीडियो पर कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला। हमलावरों ने वीडियो की जमकर पिटाई की। अधिकारी ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल। कॉम्बिंग के दौरान तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। पुलिस चौकी से रिवॉल्वर, वर्दी और दस्तावेज चोरी करने के आरोप। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। गिरफ्तार बदमाश पर 12 से ज्यादा संगीन मामले थे दर्ज। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। पुलिस के सामने जमकर मारपीट। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 41 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों ने किसान का गहनों से भरा बैग चुराया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना, तस्वीरें। बैग में करीब 6 लाख के जेवरात। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1 करोड़ 20 लाख की लूटपाट। मोटरसाइकिल पर आए नकाबपोश बदमाश ने ट्रेंडिंग कंपनी के कर्मचारी से लूटे पैसे। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल लेकर चोर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस चोरी करने वाले आदमी की तलाश में जुटी। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का पेपर लीक मामले में कार्रवाई। मुंगेर में आरोपी आनंद गौरव के घर में की गई कुर्की। कोर्ट के आदेश मिलने के बाद यह एक्शन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कॉलेज में सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। एक लड़की ने लैब में घुसकर एक छात्रा पर पेट्रोल डाला, फिर खुद पर भी पेट्रोल डालकर लगाई आग। दोनों को हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। यूपी के सोनभद्र से फिर आया लव जिहाद का मामला। एक लड़की ने पहचान छिपाकर दोस्ती करने और रेप का लगाया आरोप। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के सीतापुर में किन्नरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला आया सामने। किन्नरों ने वीडियो वायरल कर एक विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कार्यक्रम में गैस लीकेज की वजह से हादसा। 25 लोग झुलसे। 2 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। आग बुझने में एक पुलिसकर्मी जख्मी। हिमाचल प्रदेश के फ्रेंडशिप पिक में बर्फीले तूफान में लापता शिमला के पर्वतारोही का 3 दिन बाद भी नहीं मिला कोई भी सुराग। आज से बेस कैंप बनाकर रेस्क्यू टीम करेगी फिर से तलाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक पलटा। हादसे के दौरान ट्रक में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मुश्किलों के बाद इस आग को काबू किया। यूपी के आगरा में कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। भीषण आग में कार जलकर खाक। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेकाबू होकर पलटी गाड़ी। हादसे में गाड़ी सवार 5 लोगों की मौत। घटनास्थल पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बिहार के मधुबनी में हादसा। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों। NH 57 पर हुआ हादसा। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया युवाओं को बड़ा तोहफा। रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। बिहार में सत्येंद्र जैन मसाज मामले में बीजेपी का बड़ा आरोप। वीडियो ट्वीट कर मसाज करने वाले को बताया रेप का आरोपी। केजरीवाल पर बोला हमला। गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी। छात्रों को दिया मिशन को सफल बनाने का मंत्र। Think digital.
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक विधायक से कार्यकर्ताओं की हाथापाई। बीजेपी ने वीडियो जारी कर आप विधायक गुलाब सिंह यादव पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कोलकाता में विधायकों और कार्यकर्ताओं ने मच्छरदानी लेकर किया प्रदर्शन। विधानसभा में स्पीकर ने चर्चा करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के मंत्री रमेश मीणा की बैठक से डीएम को बाहर निकालने पर बढ़ा विवाद। आईएएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, कहा मंत्री का बर्ताव मनोबल तोड़ने वाला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क बनाने की मांग पर गांव वालों का अनोखा प्रदर्शन। जयकवाड़ी बांध के पानी में आधा डूबकर जताया विरोध। हरियाणा के कैथल में लगी पराली की मंडियां। किसानों को 5-7 हजार रुपए प्रति एकड़ का हो रहा है फायदा। पूरे जिले में अब तक जलाई गई सिर्फ 10,000 क्विंटल पराली। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर तेज किए एक बार फिर हमले। रूसी सेना ने सुखोई एयरक्राफ्ट से किया हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो किया जारी। यूक्रेन की मीडिया ने जारी किया वीडियो। रूस पर मारियोपोल में थर्मोबैरिक बम से हमले का आरोप। एक रिहायशी बिल्डिंग में किया गया था हमला। इसी साल का बताया गया था वीडियो। यूक्रेन की मीडिया ने जारी की जंग की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। रूस की सेना पर हमले करने का आरोप। भूकंप के तेज झटकों से इंडोनेशिया दहला। 5.5 तीव्रता से भूकंप से 162 लोगों की जान गई। 300 से अधिक लोग घायल हुए। रूस के मॉस्को में 40 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग। बिल्डिंग में भरा धुआं। 36वीं मंजिल से आग की शुरुआत होने की आशंका। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इस वक्त देखते हैं धमाकेदार 50। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली। सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर पीएम को जान से मारने की धमकी। पीएम को धमकी मामले में वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। धमकी भरे मैसेज की जांच शुरू। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत के मोबाइल नंबर से आया है मैसेज। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की पुलिस रिमांड बढ़ी। कोर्ट ने 4 दिन के लिए बढ़ाई पुलिस रिमांड। आज कोर्ट ने मामले में स्पेशल सुनवाई की। साकेत कोर्ट में आरोपी आफ्ताब ने कबूल किया जुर्म। कोर्ट ने बताया कि उसने जो कुछ भी किया गुस्से में किया। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का आज हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। एफएसएल की टीम ने किया संपर्क। एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी शुरू। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की खारिज। कहा मामले को सीबीआई को सौंपने की कोई वजह अभी तक नहीं सामने आ रही है। एक जनहित याचिका पर कोर्ट का फैसला। टीवी एक्टर इमरान नसीर खान का बड़ा बयान। करीब 2 साल पहले श्रद्धा ने आफ्ताब के ड्रग्स से एडिक्ट होने की बात बताई थी। नसीर के मुताबिक श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब ड्रग्स लेता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन। लश्कर तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। जम्मू के अरनिया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ जवानों की फायरिंग में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आगरा में ई रिक्शा चलाने वाले 2 लोगों के बीच मारपीट। एक ई रिक्शा ड्राइवर की पत्नी ने एक आम आदमी पर डंडे से हमला किया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गांव वालों के प्रदर्शन के दौरान बवाल। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की। महाराष्ट्र के पुणे में बदमाशों का व्यापारी पर हमला। दुकान में भी तोड़फोड़ की। पुलिस कर रही है जांच। बदमाश कर रहे थे अवैध वसूली की मांग। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अतिक्रमण पर कार्रवाई। प्रशासन ने भूमाफिया के कब्जे से 28 बीघा जमीन कराई मुक्त। अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिन दहाड़े एक आदमी की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में लड़की से मिलने आने पर लड़के को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। आरोपी के दोस्तों के पास से पिस्टल बरामद। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। बिहार के कैमूर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। मारपीट और फायरिंग में 5 लोग जख्मी। गंभीर रूप से घायल एक आदमी को रेफर किया गया वाराणसी। लखनऊ के इंदिरा नगर में बदमाशों ने एक फर्नीचर कारोबारी को मारी गोली। कारोबारी को लगे 3 गोलियां। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के वैशाली में वीडियो पर कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला। हमलावरों ने वीडियो की जमकर पिटाई की। अधिकारी ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल। कॉम्बिंग के दौरान तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार।
यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। पुलिस चौकी से रिवॉल्वर, वर्दी और दस्तावेज चोरी करने के आरोप। यूपी के खासीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। गिरफ्तार बदमाश पर 12 से ज्यादा संगीन मामले थे दर्ज। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। पुलिस के सामने जमकर मारपीट। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 41 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों ने किसान का गहनों से भरा बैग चुराया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना, तस्वीरें। बैग में करीब न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अभिनेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे लो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूरत तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं इस मिलेनियम मार्केट में, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद मैं फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। बाकी आगे बढ़ूं कि इस चीज को मैं और इलैबोरेट करना चाहता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सूरत का जो प्रभाव है, सूरत का जो वर्चस्व है गुजरात की पॉलिटिक्स में, वो बहुत बड़ा है। सूरत का पॉलिटिक्स में वर्चस्व तो सालों पुराना है। सूरत ने एक मुख्यमंत्री भी सूरत ने गुजरात को दिया है, और जैसे आर्थिक राजधानी नहीं, क्योंकि सूरत में सारे लोग यहाँ बसते हैं। और पिछले चुनाव में गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी, उसकी वजह सूरत में जो रिजल्ट था वही था। साउथ गुजरात से 35 में से 25 सीट साउथ गुजरात ने दी। 16 सीटें हैं सूरत शहर और गांव की मिला के, उसमें से 15 सीटें जीतकर बीजेपी को यहां मिली और उनकी 99 सीट मिलके उनकी सरकार बनी। 16 सीटें हैं, 16 में 15 बीजेपी के पास थी। तो इस बार क्या होगा 16 में? इस बार भी कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। टक्कर में कौन कौन है? टक्कर में वही पुरानी 2 पार्टियां हैं। तो आप जो बाहर से लोग व्यापारी आते हैं, सबसे पहले आपसे मिलते हैं, फिर आप खरीदारी करवाते हो। तो सबसे मेन आदमी तो आप ही हुए। यहाँ तो सूरत में दलाल एजेंट है, वही सबका काम बीच में रखे। दलाल हो चाहे एजेंट हो, सब आप ही से जुड़े हुए। हाँ बिल्कुल जुड़े हुए। तो कैसे, जैसे मैंने कहा, अंदर आ जाइए। जैसे मुझे कहा कि 100 साड़ी चाहिए, मुझे मान लो 100 साड़ी चाहिए दुकान के लिए, तो फिर आप कैसे ले जाते हैं? हमारी यहाँ पे 200 मार्केट है, और जो जिस रंग का जिस ढंग का उसको कपड़ा चाहिए, हम वहाँ पे उसके शॉप पे ले जाकर उनकी पूरी खरीदी करते हैं। आपको क्या फायदा होता है? हमको उसमें कमीशन मिलता है ना। आपको उसमें कमीशन मिल जाता है, तो कमीशन पे काम करते हैं आप। बिल्कुल कमीशन पे। तो जब 100 साड़ी पे मान लीजिए बिका, तो कितने % आपका कमीशन हुआ? पटेल भाई आ रहा हूँ, पुराना मानिएगा जी। 2% कमीशन मिलता है, जितनी बिलिंग होगी उसके ऊपर हमको 2। अच्छा, कोई अगर बड़ा व्यापारी हो तो 3% दे दे? नहीं 3 नहीं लेगा, 2 ही लेगा। हाँ जी, 2% फिक्स है सर। 2% फिक्स है। ये व्यापारी है पक्का, इनकी दुकान है। अच्छा, आप भी ब्रोकर हैं? ये लोकल के ब्रोकर है, मैं हूँ बाहर का। ये लोकल के ब्रोकर है, और आप जो बाहर से आते व्यापारी उनको मैं खरीद कर रहा हूँ। ये सूरत का, सूरत में माल गजब है। मुझे तो बापाजी बड़ा डर लग रहा है यहाँ पे सूरत में। कोई लोकल का ब्रोकर है, कोई दुकान का ब्रोकर है, कोई सड़क का ब्रोकर है, कोई कहता है कि ब्रोकर का ब्रोकर हूँ। ऐसा ना पाजी कोई ले जाके आपको सौंप दे के दे, ये लीजिए, अब मैंने इनको ले लिया, अब आप ले जाइए। गजब है भाई पाजी, गजब है सूरत। ये होता है? नहीं, सब तरह के हैं। सब तरह के ब्रोकर है। सब तरह के ब्रोकर हैं। ब्रोकर, हाँ, साड़ी का ब्रोकर है, वर्क करवाएंगे तो वर्क का ब्रोकर है, एम्ब्रॉयडरी करेंगे, स्टोन करेंगे, सबके ब्रोकर रहते हैं। सारे ब्रोकर। और 2%, 1% जो भी हो। 15,000 में कितने? 300 रुपए। 300 रुपए। सर उधार भी दिलाते हैं हम जो ब्रोकर लोग हैं। यार उधार वाले तो पहले। अरे तुम तो वही रुको। बड़े
उधार दिलवा देते हो सर। विश्वास पे उधार मिलता है सर। हम 2% जो दलाली लेते हैं, हमारे पे विश्वास करके यहाँ के लोग हमारे को करोड़ों रुपए का उधार देते हैं। बाजी, सबसे पहला और सबसे मूल मंत्र है, चाहे आप राजनीति करें, चाहे चुनाव में आए, चाहे सरकार में आए, सबसे पहली चीज है, और वो 100% की चीज है, कि आप पर विश्वास। आप पे विश्वास है तो काम बनता है, और अगर आप पे विश्वास नहीं है तो एक बार तो ठगे जाओगे, लेकिन दोबारा फिर वापस सूरत तो नहीं आ पाओगे। सूरत सब आएंगे, सूरत सब आएंगे। नहीं, एक बार अगर ठग गए तो थोड़ी ना आएंगे, ठगेगा ही नहीं। सूरत वही मैं कह रहा हूं, यहां पे ईमानदारी है तो बनेगा। भाईजान का नाम क्या हो गया? मेरा नाम डॉनी चावला है। डॉली चावला है? डॉनी चावला। डॉनी चावला। तो ये डॉनी क्यों रखा नाम? ये माँ बाप ने रखा, तो सोच के ही रखा होगा। दोस्त मेरे माँ बाप ने रखा, छोटा था तो। और डॉनी चावला इंडिया में एक वन पीस। तो जैसे वन पीस यानी रुद्राक्ष और मोती वाले एक ही हैं, डॉनी चावला। तो आपका काम क्या है साहब डॉनी चावला? मेरा शूटिंग शूटिंग का काम है। शूटिंग शटिंग का काम। बड़ा नाम सुना है सूरत का हमने, शूटिंग शटिंग। तो आप कपड़ों में डील करते हैं? जी जी जनाब। तो आपका क्या इसमें रहता है? जैसे ये लोग आते हैं कि ब्रोकर आया, ये आया, वो आया, तो ये तो सब बात हो गई। चुनाव में क्या होना है इस बार डॉनी चावला? बीजेपी बीजेपी, मोदी मोदी मोदी। और क्या नहीं, चलता है हाथी और उड़ती है धूल, और टूट जाएगा पंजा झाड़ू, खिल जाएगा फूल। गजब है भाई डॉनी चावला। मैंने पूछा क्या काम करते हैं? बोले कि मैं शूटिंग शटिंग का काम करता हूं। बाबूजी आप क्या काम करते हैं? खड़े होइए, अरे खड़े हो जाइए। आप क्या काम करते हैं? स्कूल है मेरी। स्कूल है तो बहुत अच्छा काम है। आप प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं। आपका स्कूल है, बहुत अच्छी बात है साहब। क्या नाम हो गया आपका? कांति भाई बारैया। कांति भाई बारैया। तो वो डॉनी चावला साहब उधर हैं, डॉनी चावला साहब उधर हैं और कांति भाई इधर हैं। तो कांति भाई उन्होंने कहा कि हाथी चलता है, धूल उड़ती है, और झाड़ू इधर है, पंजा उधर है, बीजेपी इधर है। तो आपका क्या कहना है? ये कहना है कि जो इलाके में हम अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, ये मार्केट में, ये मार्केट खुद बीजेपी ने। नहीं, ये गलत, ये बिल्कुल गलत है जी। ये मार्केट खुद बीजेपी ने जमीन बेच दी हुई है, ये बिल्डर ने ली हुई जमीन है। इसलिए पूरा देश में जो ये बेच रहा है ना, और ये मार्केट के आसपास के जो कारीगर वर्ग है वो बाहर से आए हुए यहाँ रोजगार मिलता है, तो उसका हिसाब से वो बीजेपी में है। लेकिन पूरा गांव के लोग, पूरे गुजरात के लोग बीजेपी से बहुत नाराज है। ये लोग ठीक है, लेकिन गुजरात के लोग पूरे बहुत नाराज, इसलिए महंगाई के हिसाब से नाराज है, बेरोजगार है, धंधा नहीं है। आज लोग समझ रहे हैं कि क्या हालत है लोगों की। गरीब लोग आज उसका चूल्हा जलाने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है। इतने बुरे हालात आ गए हैं कि चूल्हा जलाने के लिए नहीं है, हैं? क्या नहीं है? है अब क्या है? सब कुछ है। क्या आ गया हो? वो स्कूल के प्रबंधक हैं, स्कूल चलाते हैं। तुम्हारा नाम? रोहित। रोहित प्रजापति। रोहित प्रजापति। उत्तर प्रदेश? नहीं, राजस्थान। राजस्थान। क्या काम करते हो? जॉब करते हैं सर। जॉब करते हो। कितनी पगार है? 12,000। 12,000। वो स्कूल के प्रबंधक हैं, वो कह रहे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, गरीबी के हालात हैं, मरे जा रहे हैं, भूख लगी है। और तुम बताओ 12,000 रुपए पाते हो? 12,000 में बहुत कुछ है हमारे लिए, लकड़ी है, रोटी है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। खुश है, खुश रहते हैं। हाँ? खुश है, खुश रहते हैं। अच्छा इधर आओ यार, शो आज खत्म, मेरा शो खत्म। सब लोग अपने अपने घर जाओ। बस मुझे एक सवाल का जवाब दो तुम। बोलिए सर। यार ये तुम खुश कैसे रह लेते हो 12,000 में? बहुत कुछ है सर, रोटी मिल जाता है, अपनों को जॉब मिल जाती है, और क्या चाहिए सर? पैसा मिल जाता है टाइम सर, और क्या चाहिए सर? कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे? 4 साल हो गए सर। आओ चले लो। बाजी मैं कभी इस बात का विरोधी नहीं रहा कि मंदिर ना जाओ, मंदिर जरूर जाओ, मस्जिद में जाओ, सजदा करो, लेकिन मुझे एक बात का हमेशा
इल्म रहा, एक बात की मुझे हमेशा इस बात की दिमाग में बिल्कुल साफ तौर से इबारत लिखी, शब्द लिखे हैं कि जो सामने खड़ा हुआ इंसान जो बोल रहा है, मैं सबसे पूछता हूं खुश कैसे रहते हो? 12,000 में हुजूर लोगों को अगर मैं देख लूं ना तो यहां 12,000 रुपए के जूते पहने होंगे लोग यहां बैठे होंगे और इसके महीने भर की पगार है 12,000 रुपए। बोला खुश हूं, गजब है भाई। आ गया पहले कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस ले चुका था बीजेपी जी। ये सारी मन की बात है। ये लड़का 12,000 में भी कहता है खुश है, और ये आप साहब है जो बोलते हैं कि खाना नहीं है, चूल्हा नहीं है। अब इनको देख के कोई बता सकता है कि इनके पास खाना नहीं होता है? एक बात मैं बताऊं, इन्होंने ये अपने लिए नहीं कहा था, इन्होंने मैं दूसरे के लिए बताऊं। अब कोविड था, पूरा लॉकडाउन था, पूरा रोजगार बंद था, सारे लोग घर में बंद थे, लेकिन मोदी जी वहां बैठे थे, सारे लोगों को कई महीनों तक मुफ्त राशन मुहैया करवा के उसने बताया कि मेरे देश का कोई नागरिक लॉकडाउन में भी भूखा ना सोए। ये जब इंतजाम किया तो सारे लोग अभी यहां मोदी मोदी चिल्लाते, उसकी वजह ये है। बोले कि मोदी मोदी चिल्लाते हैं तो इसकी वजह ये है। आया यार, शर्ट तुम्हारी गजब की है, कलरफुल है। आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं जी। जनाब जवाब। ये कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, ये तो पूरा देश जानता है और देश ने देखा था। और यहाँ तक कि शमशान की चिमनियां जल गई थी, वो कभी नहीं जलती है। इतनी लाशें थी कि शमशान की चिमनियां गिर गई थी। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि कोरोना में ये लोग जनता को ऑक्सीजन नहीं मुहैया कर पाए। देखिए, इसका जवाब भी मैं दे सकता हूं, लेकिन सवाल पूछने का काम तो आपका है। मैं सभी को एक पूछूंगा कि कोरोना के समय पर अगर मोदी जी की जगह राहुल जी प्रधानमंत्री होते, आप सोच के क्या कर सकते? गजब है। वो वैक्सीन देना कोई ये लोग बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, ये तो सरकार की हमारे मोहल्ले में बगल में बन जाएगी। सरकार की जवाबदारी है। आपके जो भट्टे पे जो चांदा है ना, वो भी कांग्रेस की सरकार ने ही दिया है। और ऐसी तो कांग्रेस की सरकार ने सब वैक्सीन लगाई है, पर कभी वो इन्होंने कभी वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे अपनी प्रधानमंत्री की फोटो नहीं डाली है। ये अपनी ये झूठी वाहवाही की है। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये बीजेपी वाली वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन। आपने कहा? हमने कहाँ कहा? हमने कुछ नहीं कहा। वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाई है, और वैज्ञानिक तो पहले भी बनाते थे। हाँ बोलो। सर ने पूछा कि वैक्सीन साइंटिस्ट ने बनाई है, मगर फ्री में तो सरकार ने लगाई है, मोदी सरकार ने। आगे टीके भी कांग्रेस ने लगाए थे फ्री में टीके। हाँ, फ्री में मोदी जी ने लगाई। तो मोदी जी ने लगाई ना फ्री में, सरकार तो मोदी जी की है। तो फ्री में मोदी जी ने लगाई। अगर बनाई साइंटिस्ट ने तो लगाई तो मोदी जी ने फ्री लगाई जी। अब आप जवाब दीजिए उधर कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज, क्या बनाया? देखिए, पहले कई सारे बच्चों को गुजरात से बाहर मेडिकल या इंजीनियरिंग के स्टडी के लिए जाना पड़ता था। आज वो सारी सीटें गुजरात में अवेलेबल है, और शायद ही कोई लड़का ऐसा हो कि जिसे बाहर के कोई स्टेट में जाकर, महाराष्ट्र या कर्नाटका या राजस्थान जाकर इंजीनियरिंग का या ये मेडिकल का अभ्यास करना पड़ता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की सीटें बड़ी है। आज यहाँ गुजरात राज्य में 55 यूनिवर्सिटी है। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा स्टडी करने चाहे तो EWS की स्कीम है, कोई भी प्राइवेट स्कूल में भी जाके वो बिना फीस अभ्यास कर सकता है। ये सारी चीजें हैं वो मोदी जी ने लागू किया। मैं आऊंगा आराम से जी। जनाब, जो उन्होंने सवाल पूछा और सवाल का जवाब दिया, उसके आगे कुछ जोड़ना चाहते हैं या कुछ घटाना चाहते हैं? देखो प्रिंस, तुम्हारा सवाल मैंने रखा और जर्नलिस्ट हैं खुद खड़े यहीं के गुजरात के, तो तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, समझते हैं, तो बोलने तो मैं आ जाऊंगा जी। साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी थी, उनके बाद कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं बनी। ऑफ कोर्स सूरत में स्वीमेर मेडिकल कॉलेज बनी,
और अभी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में, पिछले साल में बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन वो राजपीपला में है। 2 मेडिकल कॉलेज अभी पाइपलाइन में है और गवर्नमेंट स्कूलें नहीं बनी। हाँ, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाई है, सुमन हाई स्कूल तक बनी है, लेकिन सरकारी कॉलेज भी सूरत में नहीं बनी, वो सच्चाई है। और अभी 2 कॉलेज सरकार ने बनाई चुनाव से पहले डिक्लेयर की, एक वराछा में और लिंबायत में, लेकिन अभी उसका भवन का भी कुछ ठिकाना नहीं है। जी, मैं आया। हाँ जी, खड़े होइए। बहुत देर बाद नंबर आया आपका, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे आप। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर विजय रादड़िया। प्रोफेसर विजय रादड़िया जी। प्रोफेसर साहब कहाँ पे हैं? किसी यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में? वनिता विश्राम विमेंस यूनिवर्सिटी। अच्छा, जिसका जिक्र कर रहे थे। नहीं, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो प्राइवेट है जी। मैं आप भी इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि पिछले 11 साल से मैं एकेडमिक्स में ही हूँ। वो भाई साहब का मैं जवाब देता हूँ तो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 2008 में स्थापित हुई, जिसमें पूरे स्टेट का, गवर्नमेंट का, प्राइवेट सभी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एमसीए, आर्किटेक्चर सभी कॉलेज एक ही यूनिवर्सिटी के अंडर आई। नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट वडोदरा, नेशनल लॉ, ये सब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे तभी का बात कर रहा हूं मैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन अहमदाबाद, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, ये सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही है। आज गुजरात में बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, पहले यहाँ से छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल का अभ्यास करने के लिए बाहर जाते थे, गुजरात के बाहर। कांग्रेस की सरकार ने इतनी ही अच्छी कॉलेजेस और स्कूल बनाई होती तो शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आज अगर सूरत की बात करें तो सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12वीं कक्षा तक की अभ्यास फ्री में, बार कॉमर्स तक के अभ्यास फ्री में निःशुल्क 1562 विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं। वो इस साल बोर्ड की एग्जाम देंगे। देखिए भाई, पांडे जी ने सवाल पूछा, मैंने पैनल में उसका जवाब लिया। पांडे जी का सवाल, प्रोफेसर का जवाब और एक पैनल में बैठे मौजूद पत्रकार का जवाब। अब आपको फैसला करना कौन बढ़िया बोला, कौन सही बोला, ये मेरा काम नहीं। जी, आप लोग। हाँ जी, उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा बता रहे हैं आंख निकाल के जैसे वहां लंदन में है उत्तर प्रदेश। अरे तो बाबा गए तो क्या करेंगे आप? अरे तो बुलडोजर बाबा क्या करेंगे भाई? पूरा देश को आग दिखा रहे। अच्छा, मुद्दे चुनाव के 3 होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जी। उसके अलावा चौथा कोई विकास, मतलब इन तीनों का ही विकास होता है। अब तीनों के अंदर सूरत जो है वो 1 नंबर है। जी, हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पांडे है। जी पांडे जी, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज से आया हुआ हूँ। प्रयागराज से कैसे आना हुआ? मैं कुछ, मेरी बेटी की शादी है तो मैं कुछ शॉपिंग करने आया हूँ। तो प्रयागराज से सूरत आए हैं। अब आप सबने अंदाजा लगाइए। जी जनाब, मैं आ रहा हूँ। उतना इसी से अंदाजा मैं लगा रहा हूँ कि पांडे जी थोड़ा धैर्य, सब्र, प्रयागराज के हैं, कि सूरत आए हैं शॉपिंग करने प्रयागराज से। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि सूरत आना चाहिए? बता रहा हूं, मेरे जितने मित्र हैं यहाँ पे, आज अगर 27 साल से भाजपा की सरकार गुजरात में है और जो लोग गर्वी गुजरात का प्राइड फील करते हैं कि भाजपा के सरकार की देन है, कांग्रेस या आपकी तो खैर कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 27 साल नहीं 10 साल कहीं सरकार नहीं चला पाई, उसने कहीं प्राइड बनने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी और भाजपा, उन्होंने गुजरात को जो गौरव की अनुभूति कराई है, उसका परिणाम इस चुनाव में आएगा। आप और कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। इनका हिसाब किताब हम लोग बुलडोजर। जी, मैं थोड़ी देर से आया, आपके पास मैं माफी चाहता हूं। नाम आपका जानना चाहता हूं। मेरा नाम अशफाक खान है सर। अशफाक भाई क्या काम करते हैं आप? जी मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, मार्केट से जुड़े हुए हैं। जी जनाब, बोलिए। किसी जमाने में यहाँ स्लम हुआ करता था, लेकिन आज जो तरक्की हुई है तो ये उद्योगपतियों की हुई है। और सर एक समझ लो कि ये कांग्रेस की ही देन थी, जितना भी इंडस्ट्री यहाँ आया है।
और अगर एजुकेशन पे हम बात करें तो 6000 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए यहाँ पे? गुजरात के अंदर 6000 स्कूल बंद कर दिए गए। और कॉलेज की ये बता रहे कि हमने सारी जगह यहाँ कॉलेज रखी है। एक कॉलेज का उन्होंने नाम गिनाया, लेकिन एक जो भी रखा है ये कांग्रेस के टाइम रखा गया था, राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने और मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। क्या ये नहीं दिखाई देता इनको? और सरकार बनानी हो तो तुम अच्छे तरीके से बनाओ, भाईचारे से बनाओ, अपने तरीके से बनाओ, खूबसूरती से बनाओ। क्यों हिंदू मुस्लिम करके मैं सोच रहा था, बड़ी देर से सोच रहा था कि वो मसला तो आया ही नहीं यहाँ पे। बोले अगर सरकार बनानी है तो अच्छे से बनाओ, ये हिंदू मुसलमान क्यों करते हो आप भाई? अरे भाई कहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं? अगर हमारी मुसलमान बहनें सिक्योरिटी फील करे, इसके लिए ट्रिपल तलाक का कायदा अगर मोदी जी ने सुधारा है तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ आता है? उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं। हाँ जी, अब आई आवाज, बड़ी देर बाद आवाज आई, लेकिन आ गई आवाज। हाँ जी, बोले, खड़ी हुई है जी जनाब। मोहतरमा बोलिए। बिल्किस बानो के केस में जो 11 आरोपी को छोड़ा गया बीजेपी सरकार की तरफ से, तो वो सवाल मैं पूछना चाहती हूँ जगदीश भाई को कि इसका जवाब मुझे दीजिए। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनके 11 को छोड़ा गया तो उसका जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान करते हैं वो पहला सवाल था। देखिए, अदालत का जो फैसला होता है वो अदालत का होता है, हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं किया करते। हमें भरोसा है अदालत जो करती है उसी के ऊपर भरोसा रखता है, क्योंकि ये कोर्ट है। हमारा काम किसी को छोड़ना नहीं है, सरकार का काम किसी को छोड़ना नहीं है, अदालत के सामने खड़ा करना है। बाकी जो फैसला आप सभी जानते हैं कि वो अदालत करती है, इसमें कोई सरकार का बात नहीं होता। जी, आया। बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली सरकार लाल किले से कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना यहाँ बेटी बच रही है ना बेटी यहाँ पढ़ रही है। ये क्या हो रहा है बिल्किस बानो के केस में? आप हाँ जी, ना पांडे जी, लो पांडे जी। हाँ जी। जिसकी रगों में है राष्ट्रभक्ति का रक्त, हम उसके हैं भक्त। जिसकी रगों में है राष्ट्रभक्ति का रक्त, हाँ, हम उसके हैं भक्त। तो कौन? वो आप समझ दो, सब समझ। मोदी। आप भी समझ गए? हाँ, समझ तो गए 1 सेकंड में, इतनी देर थोड़ी। अरे आप कहाँ थे अभी तक? अरे ये कहाँ रह गए थे? इतनी देर से आए, प्रोग्राम खत्म हो रहा तब आ रहे हैं आप। कहाँ रह गए थे? यहीं बैठा हूँ, आपकी डिबेट सुन रहा हूँ। हाँ, ये अभी ऐसा लग रहा है कि सेल्समैन जो शब्द बोल रहे थे ना, हाँ, सेल्समैन नहीं है, सेल्समैन रह गए। सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि अभी विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा के जो मुद्दे हैं जो सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर बात हो तो ठीक रहता है। लोकसभा अलग विषय है। या तो पंचायत स्तर का चुनाव होता है तो मोदी जी का फोटो लेके घूमते, क्या आपकी मशीनरी खत्म हो गई? राज्य सरकार। देखो ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, आप पार्टी वाले कितने अच्छे लोग हैं। अरविंद केजरीवाल का फोटो लेके नहीं घूमते हैं। कितने अच्छे लोग हैं ये, इनसे सीखना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पूर्ण राज है। 26 सांसद है गुजरात के अंदर, राज्यसभा के मेंबर है, 8 महानगर पालिका के मेयर है, 112 से ज्यादा धारासभ्य है और पेज प्रमुख और अलग अलग एजेंसियां खूब है। और तो भी इनको, मोदी जी प्रधानमंत्री है, मैं भी उनकी कदर करता हूं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन उनको गली गली घुमा रहे हैं। अरे वो प्रचार मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री है। मेरा नाम जयेश पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं कांग्रेस वालों को ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बोल रहे हैं ना बेरोजगारी का, वो एक बार खुद सोचे। आदमी अगर काम ही नहीं करेगा, उसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं, वो बेरोजगारी रहेगा, वो बेरोजगारी रहेगा। मैं नई पीढ़ी से आता हूँ, तू कमाएगा नहीं तो तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, तो तू बेरोजगारी रहेगा, तू कुछ करोगे। हाजी, सूरत के सारे सबक आप याद रखिएगा। आप वहां सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत में फिर होगी मुलाकात। आज अभी फिर